हेलो एवरीवन, मैं हूं अवनीत और आज मैं आपके सामने एक नया लेक्चर जिसका नाम है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 2 लेके आ गया हूं। इस लेक्चर के अंदर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कवर कर रहे होंगे, तो बिना ज्यादा मोमेंटम बनाए चलिए शुरू करते हैं। न्यूटन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम फर्स्ट लॉ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको जाकर चैनल पे रेफर कर सकते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहली टर्म जिसके बारे में बात करना चाहूंगा उसका नाम है मोमेंटम। मोमेंटम, जैसे मैंने अभी नाम लिया था पहले ऑलरेडी इंट्रो में कि मोमेंटम बिना मोमेंटम बनाए, राइट। तो मोमेंटम होता ही क्या है, मोमेंटम मैंने ऑलरेडी आज तक नाम नहीं सुना, मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। मोमेंटम इट रिफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास। हमारे लिए मोमेंटम यहाँ सिर्फ एक ही चीज है, जैसे हम कहेंगे अगर मैं किसी बॉडी की मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारे पास मोमेंटम आता है। क्या आता है? मोमेंटम आता है। अगर जैसे मेरा मास है 50 है, मेरे 55 है, अगर मेरी जो वेलोसिटी है वो 2 है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड है, और मेरा जो मास है 55 केजी है, तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा मोमेंटम निकल जाएगा। दैट इज 55 इंटू 2, दैट इज 110। तो इसी को मोमेंटम कहते हैं। एंड मोमेंटम में वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम में वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि इसकी डायरेक्शन भी मैटर करती है। मतलब कि अगर दो बॉडीज हैं जिसका वेलोसिटी एक इस साइड है एक इस साइड है, तो दोनों को मोमेंटम माइनस करना पड़ेगा, राइट, फॉर नेट मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम निकालने के लिए, राइट। तो इसलिए हम बोलेंगे कि मोमेंटम इट रिफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास व्हिच इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय पी। इसको डिनोट करने का सिंबल है पी। जैसे हमारे पास फोर्स को डिनोट करने का एफ होता था, वेलोसिटी को डिनोट करने का वी होता था, बिल्कुल वैसे इसको डिनोट करने का सिंबल है पी। ठीक है, मोमेंटम पी है। मुझे पता है अलग है नाम, पर ठीक है, चलता है। डिनोटेड बाय पी। एंड इसका फॉर्मूला क्या बनता है, जैसे यार अभी मैंने बताया कि मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को कहते हैं, तो यार मास लो वेलोसिटी लो मल्टीप्लाई कर दो, क्या करना है, बहुत मुश्किल काम थोड़ी है। बस यहाँ पे वही चीज लिखी है, पी इज इक्वल टू एम वी, दैट इज मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। और सबको ये चीज भी समझ आ रही है कि मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ, मास की ऐसा यूनिट इज केजी। ठीक है, मास इज केजी। वेलोसिटी क्या होती थी बताओ? वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। दोनों में कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो व्हाट वी गेट इज केजी मीटर पर सेकंड, व्हाट वी गेट इज केजी मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम इज इक्वल टू एमवी एंड इट्स इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन भी छोटा सा ले लेते हैं कि फाइंड मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड एंड मास 5 केजी। तो वही यार, हम वही सेम चीज करनी है जो मैंने अभी अपने मास के साथ करवाई। यार P इज इक्वल टू एम वी फॉर्मूला हम सब जानते हैं। 10 हमारे पास मोमेंटम कितना हो जाएगा? 2 हमारे पास मास, ठीक है, हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड दे रखी है, मास कितना 5 केजी दे रखा है, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, व्हाट वी गेट इज 10 केजी मीटर पर सेकंड, 10 केजी मीटर पर सेकंड। तो अगर हमने मोमेंटम के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लिया जनाब, तो हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर भी आ सकते हैं। तो इससे हमें समझ आ ही रहा होगा कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो कहीं ना कहीं मोमेंटम से कनेक्टेड है। तो हाँ जी, बिल्कुल है। फोर्स रिफर्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फोर्स रिफर्स टू, सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन ही है जनाब कि फोर्स जो होता है उसकी वो जो फोर्स है, इट रिफर्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स रिफर्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दस फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी। अब यार ये चीज तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि यार अगर हमारे पास हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स निकालना है, अगर मेरे पास कोई भी क्वांटिटी है एक्स, अगर मुझे उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है तो मैं कैसे करूंगा? बस डेल्टा एक्स बाई टी कर देता हूँ, राइट। यही चीज होती थी, राइट। जैसे अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी थी तो मैं क्या बोलता था? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डेल्टा एस बाई टी बोल देता था, राइट। डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा एस बाई टी करते थे। तो बिल्कुल वैसे ही हम फोर्स को क्या बोल रहे हैं अभी, इसकी डेफिनेशन क्या है? फोर्स रेफर्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम, ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है? डेल्टा पी बाई टी कर देंगे तो व्हाट वी गेट इज फोर्स। ठीक है, व्हाट वी गेट इज फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेफिनेशन से आता है वाला फॉर्मूला। आगे चलते हैं यार, हमारे पास 10 हम मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? अब यार सब जानते हैं कि अगर हम डेल्टा लगाते हैं किसी क्वांटिटी के सामने, जैसे डेल्टा वी होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? डेल्टा वी इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, राइट। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, जिसे हम कहते हैं वी माइनस यू, राइट। हम वी फाइनल को बोलते थे वी इनिशियल को बोलते थे यू। तो अगर डेल्टा पी है तो डेल्टा पी को क्या बोलेंगे? डेल्टा पी कैन बी रिटन एज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। क्या हम ये चीज क्लियर है, राइट? अगर ये क्लियर है तो मैंने यहाँ पे और कोई कुछ नहीं करा, डेल्टा पी को मैंने पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डाला, बाय में कर दिया टी। क्या ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी, बिल्कुल हो गई। और उसके बाद मैंने क्या करा यार, मैंने पी फाइनल को क्या लिखा? पी फाइनल का फॉर्मूला था, ठीक है, पी क्या था? पी इज इक्वल टू एम वी होता था। पी इक्वल टू एम वी होता था। तो पी फाइनल की वैल्यू क्या होगी? पी फाइनल हो जाएगा एम वी, और पी इनिशियल क्या हो जाएगा? एम यू हो जाएगा, राइट। पी फाइनल क्या हो जाएगा? एम वी। पी इनिशियल क्या हो जाएगा? एम यू हो जाएगा, राइट। तो मैं दोनों की वैल्यू डाल दूंगा तो व्हाट वी गेट इज एम वी माइनस एम यू बाई टी। ठीक है, एम वी माइनस एम यू बाई टी आ जाता है इससे। और अगर ऐसा है तो यार एम को ले लेंगे हम कॉमन, ठीक है, ऐसा है तो हम क्या करेंगे? एम को ले लेंगे कॉमन। तो व्हाट वी गेट इज एम वी माइनस यू बाई टी, व्हाट वी गेट इज एम वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो व्हाट वी गेट इज वी माइनस यू क्या होता है भाई बताओ? वी माइनस यू क्या होता है? डेल्टा वी होता था। वी माइनस यू डेल्टा वी, बाय में कर दिया टी। और डेल्टा वी क्या होता है? ठीक है, डेल्टा वी बाई टी, जैसे यार अभी मैंने बताया, डेल्टा वी बाई टी क्या होता है? हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, याद करो। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
तो हम लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, और डेल्टा वी बाई टी को हम लिख सकते हैं ए, यो हो समझ आ गया, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए हो गया। तो भैया एम तो यहाँ पे ऑलरेडी आ ही रहा था, और साथ में डेल्टा वी बाई टी को मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। तो व्हाट वी गेट द फाइनल फॉर्मूला इज, एफ इज इक्वल टू एम। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन द होल हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स, ठीक है, पूरी फिजिक्स की हिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक आता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। और यार मास, अगर मैं इसकी एसआई यूनिट्स की बात करूँ तो क्या बनेगा यार, एसआई यूनिट्स की बात करूँ तो यार मास की जो एसआई यूनिट कितनी है, केजी होती है। एस्ट्रोनेशन की एसआई यूनिट बताओ कितनी होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती थी। हाँ जी भाई बिल्कुल होती थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैंने पढ़ा था लास्ट चैप्टर के अंदर, ढंग से पढ़ के आया हूँ। अगर मैंने नहीं पढ़ा तो यार मेरे पास पूरी पूरी प्लेलिस्ट है इस चैनल के ऊपर, मैं वो देखूंगा, ये देखेंगे बिल्कुल देखेंगे। तो अगर ऐसा है यार तो फिर क्या हो गया, मास को मैं लिख दिया केजी, एसेलेरेशन को मैं लिख दिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो व्हाट वी गेट इज फोर्स इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हमें चीज समझ में आ रही, फोर्स इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यार साइंटिस्ट लोगों ने बोला इतना बड़ा नाम है, मुझे पसंद नहीं आया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कौन बोलेगा इतना लंबा नाम। तो उन्होंने बोला यार इसका ना न्यूटन बाबू ने इसको डिस्कवर करा था, तो इसका जो नाम है ना उनके नाम पे रख देते हैं, न्यूटन रख देते हैं, ठीक है। कि अगर मेरे पास होगा तो भैया, अगर मैं ये बोलता हूँ अच्छा तो लगता है, मैं यहाँ पे 10 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की फोर्स लगा रहा हूँ ना जी ना, मैं बोलूंगा 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। तो इसलिए उन्हें 10 न्यूटन बोल दिया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास आता है सीजीएस यूनिट। अब सीजीएस यूनिट क्या होती है, या सीजीएस यूनिट पता है बेसिकली ऐसी ऐसी यूनिट होती है जिसके अंदर हम केजी को ग्राम से प्लेस कर देते हैं और मीटर को सेंटीमीटर से प्लेस कर देते हैं बस। अगर हम ऐसा करेंगे तो यार हमारे पास ना सीजीएस यूनिट आती है, इसको याद ही कर लेते हैं सीधा, इसके ऊपर ज्यादा डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट होती है फोर्स की, वो होती है अर्ग्स, ठीक है, इसका नाम है अर्ग्स। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 अर्ग्स होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 अर्ग्स होता है, ये चीज हमें याद रखनी है। कैसा यूनिट हमारे पास है, न्यूटन, सीजीएस यूनिट है अर्ग्स, ठीक है। और हमारे पास अगर अगर जैसे हमें दे रखा है कि यार हमारे पास 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 5 अर्ग्स है, तो हम बोल सकते हैं हमारे पास 3 न्यूटन है, ठीक है, हमारे पास 3 न्यूटन हो जाता है। नेट है पूरी पूरी जो हमारे पास सेकंड लॉ है उससे क्या निकल के आती है डेफिनेशन, तो हम बोलते हैं फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी। पहली डेफिनेशन डेल्टा पी बाई टी, और इसकी एसआई यूनिट ऑफ कोर्स क्या न्यूटन है, और इसको हम लिख सकते हैं एम ए, ठीक है। ये दोनों फॉर्मुले वैलिड होता है फॉर फोर्स, क्योंकि हमने एक्चुअली इसी को यूज करके ये वाला फॉर्मुला ड्राइव करा है ना। तो डेल्टा पी बाई टी और एम ए दोनों ही वैलिड फॉर्मुला होते हैं फॉर फोर्स, राइट, तो ये हमें चीज याद रखनी है। नेक्स्ट सर एक और चीज हमारे पास आती है कि इसकी एप्लीकेशन ही क्या है, जो हमने ये जो लॉ पढ़ा इसकी एप्लीकेशन बता दो यार साथ में। तो रियल लाइफ में इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे आती है कि इफ हमारे पास टाइम इंक्रीज होता है तो हमारे पास फोर्स डिक्रीज होगा, राइट। हमने यहाँ पे क्लियरली ये चीज पढ़ी ना अभी अभी, हमने यहाँ पे ये चीज क्लियरली पढ़ी कि फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी होता है, हमने ये चीज पढ़ी थी, राइट, हाँ जी पढ़ी थी यार। तो अगर फोर्स बढ़ेगा, अगर हमारे पास टी बढ़ जाएगा तो फोर्स घट जाएगा, हाँ जी घट जाएगा। क्यों, क्योंकि टी आर हमारे पास क्या है, नीचे है, ठीक है, डिनोमिनेटर के अंदर। अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो फ्रैक्शन क्या होती है, घट जाती है ना, हाँ जी जानते हैं हम ये चीज, राइट। अगर ऐसा हमारे पास है तो हम बोलते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब यार ये इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है, तो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल होता है एफ इज डायरेक्टली, मतलब ऐसे वाला, ठीक है, 1 बाय डाल देते हैं यहाँ पे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वाला हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है, अगर हमारे पास ऐसा कुछ है तो इसका मतलब होता है दुश्मनों वाला, ठीक है, अगर एक खुश तो दूसरा दुखी, अगर एक दुखी तो दूसरा खुश। ये चीज समझ में आई, राइट। मतलब ये कुछ ऐसा है कि अगर टी बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, अगर टी घटेगा, ठीक है, अगर टी घटेगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, राइट। तो ये इसी चीज को हम ध्यान देके यहाँ पे इसके सारे के सारे एप्लीकेशन को देख रहे होंगे। जैसे यार एग्जांपल पहला, कैचिंग अ बॉल। अब यार कैच, जब हम बॉल को कैच करते हैं तो हम, जो हमारा कोच होता है हमें कैसे बोलता है कि यार ऐसे बॉल को ना ऐसे नहीं पकड़ना होता कि अगर बॉल आ गई सीधा मैंने पकड़ लिया काम खत्म, नो जी नो। उससे ना फोर्स ज्यादा लगता है, हमारे हाथ को सूझने का डर रहता है। तो जब भी तुम मैच वैच देखते हो तो बॉल को बेसिकली कैसे पकड़ते हैं, जब बॉल आती है उसको हम बेसिकली टाइम देते हैं, ठीक है, जैसे बॉल आती है उसको कैच करते हैं, टाइम देते हैं, ठीक है, बॉल को पकड़ के टाइम देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है कि यहाँ पे जब बॉल आएगी तो हम उसको पकड़ेंगे, उसके बाद टाइम देंगे, अपने बॉडी को मोशन देंगे ताकि टाइम ज्यादा लगे। टाइम ज्यादा लगेगा तो मतलब क्या होगा, टाइम बढ़ गया, फोर्स क्या होगी, घट जाएगी, टाइम बढ़ गया तो फोर्स क्या होगी, घट जाएगी। जिसकी वजह से हमारे जो हाथ है वो सूजेंगे नहीं, हमारी जो फोर्स है वो कम लगेगी। बिल्कुल सिमिलरली हमारे पास सैंड बेड्स या फिर थिक मैट्रेसेस या फिर रबर फ्लोर्स भी काम करते हैं, राइट। अगर जैसे हमारे पास सैंड बेड, जैसे हमारे पास जो कबड्डी एंड ऑल खेलते हैं या फिर कुश्ती करते हैं गाँव में, जो हमारे पास बेसिक रेसलिंग होती है वहाँ पे, यार वहाँ पे सैंड जो, ठीक है, मिट्टी के अंदर कुश्ती होती है, राइट। देखो वैसे यार जो डब्ल्यू स्टफ होता है वो रबड़ के बेड्स और, ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर होता है, ठीक है, तो पूरा पूरा स्टेडियम होता है वो रबड़ बेस्ड होता है। और जो हमारे पास थिक मैट्रेस होती है, ठीक है, जो हमारे पास मैट्रेस जो थिक होती है अगर उनकी बात करते हैं वो काफी सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो उसका रीजन क्या होता है, यार जब तुम ऐसी किसी चीज पे कूदते हो या फिर ऐसी चीज किसी चीज पे गिरते हो जो कि यार स्ट्रेच कर सकती है, स्ट्रेच करने का मतलब सैंड बेड्स होती है यार वो काफी ज्यादा उसके अंदर एक लेयर टाइप लेयर्स होती है। रबर फ्लोर की बात करते हैं वो स्ट्रेची होती है, थिक मैटर्स की बात करें वो भी काफी स्ट्रेची होती है, राइट। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो फोर्स होता है गिरने का वो घट जाता है, फोर्स क्या होता है गिरने का घट जाता है। यहाँ पे तुम्हें मैंने डायग्राम की तरफ दिखाया, तो कोई बॉडी गिर रही है, कोई बॉडी गिर रही है, यार वो ना
जो यहाँ पे स्ट्रेचिंग की वजह से टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है, टेक्स मोर टाइम, जिसकी वजह से फोर्स क्या होगा, घट जाएगा, जिसकी वजह से फोर्स क्या होगा, घट जाएगा, और हमें हर्ट कम होता है। मतलब अगर यार मैं किसी फ्लोर मार्बल पे गिर जाऊँ तो मुझे काफी दर्द होगी एज कम्पेयर टू अगर मैं अपने बेड पे गिरता हूँ, राइट। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कुश्ती उश्ती करनी है तो बेड पे करा करो, मार्बल में मत करना। तो इसलिए होता है ये चीज, ताकि हमारे पास जो फोर्स है वो घट जाए, हमें लगे ना। लास्ट ईयर हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स आते हैं जिनको हम इस चैप्टर के अंदर कर रहे होंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स रहेंगे। तो यार मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसके बाद तुम्हें टाइम भी देते हैं। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकंड. It increases the object velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the force applied. Also find the total velocity if the force is applied for 5 seconds. तो यार इस क्वेश्चन के लिए यार तुम वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, मैं कुछ। आई होप तुमने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को एटलीस्ट ट्राई कर लिया होगा, राइट। अगर क्वेश्चन को ट्राई करा है तो हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कैसा क्वेश्चन है, क्या है, इसको हम देखते हैं, राइट। तो क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले तो यार एक कांस्टेंट फोर्स है जो कि ऐड कर रही है एक बॉडी पे, ठीक है, एक बॉडी पे ऐड करी जिसका मास ऑलरेडी गिवन है 5 kg, ठीक है। मास कितना गिवन है, 5 kg। तो यहाँ पे मार्क करते करते चलते हैं। मास गिवन है ऑलरेडी 5 kg, ठीक है। तो जैसे यार हमें क्वेश्चन में मिलता है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मास इज इक्वल टू 5 kg। सबसे पहले डाटा हमने लिख लिया यहाँ पे। ओके जी, आगे देखते हैं। मास अगर गिवन है हमें 5 kg और टाइम ड्यूरेशन दे रखा है 2 सेकंड, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो टी इज इक्वल टू 2 सेकंड भी दे रखा है। ओके जी, हमने ये भी लिख लिया। आगे चलते हैं। इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड। मतलब इनिशियली वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, बाद में होगी 7 मीटर पर सेकंड, राइट। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं। इंक्रीज कर रहा है, ऑलरेडी गिवन है, राइट। तो 3 to 7 हो गया। तो हमारे पास क्या दे रखा है यार, यू हमारे पास दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड, और वी हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये चीज दे रखी है। अगर ऐसा हमारे पास है, अगर हमारे पास ऐसा है, तो क्या बोल रहा है, फाइंड द फोर्स अप्लाइड। बोल रहा है फाइंड द फोर्स अप्लाइड करना है। तो इज इट अ टफ टास्क टू डू? यार मैं तो बोलूंगा बड़ा आसान सा काम है। कैसे आसान है, क्योंकि यार हम सब जानते हैं कि एक फॉर्मूले को जिसे हम कहते हैं फोर्स इज इक्वल टू एम ए। क्या हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, राइट, हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा। क्या मुझे एम की वैल्यू पता है? हाँ जी यार, एम की वैल्यू पता है। क्या मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पता नहीं है, पर मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ यार, कि हम जानते हैं कि v माइनस यू बाई टी जो होता है हमारे पास, क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डेल्टा वी बाई टी, है ना, हमने अभी पढ़ा था। तो अगर डेल्टा वी बाई टी अगर मेरे पास है, क्योंकि यार डेल्टा वी मेरे पास निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, वी चाहिए था, यू चाहिए था, टी चाहिए था। क्या मेरे पास ये तीनों क्वांटिटीज हैं? हाँ जी बिल्कुल है। अब मेरे पास ये तीनों क्वांटिटीज हैं, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम टू फाइंड ए। मास मुझे ऑलरेडी पता है, तो वी कैन फाइंड द फोर्स, यस और नो, यस बिल्कुल मैं निकाल सकता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेल्टा वी कैसा आएगा, ठीक है। 7 - 3 क्या होता है भाई, 7 - 3 बाइक टाइम कितना है, 2। तो ये आता है 2, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। क्या आती है, एसोलेशन। एसोलेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं एसोलेशन मुझे पता चल गया, ठीक है, एसोलेशन अगर मुझे पता चल गया, तो फोर्स निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्यों? क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू एम ए। मास ऑलरेडी गिवन है 5 kg, मास ऑलरेडी क्या गिवन है, 5 kg। अगर मैं हमारे यहाँ पे एसोलेशन की बात करूँ, तो एसोलेशन गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, हमने निकाल लिया अभी अभी। तो व्हाट वी गेट इज 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, क्योंकि यार केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन। तो वी गेट द फाइनल आंसर एज 10 न्यूटन। ऑल्सो यार यहाँ पे एक और क्वेश्चन का पार्ट दे रखा है, फाइंड द फोर्स अप्लाइड, ये तो हो गया। ऑल्सो फाइंड टोटल वेलोसिटी इफ द फोर्स इज अप्लाइड फॉर 5 सेकंड। ओके जी, तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन को चेंज कर दिया कि यार यहाँ पे उसने बोला कि फोर्स तो यार चलो ऑलरेडी जो तुमने निकाली है वही है, और उसने बोला कि जो टी है ना, जो टाइम है वो यार 5 सेकंड है। तो बोला यार कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी कितनी हो जाएगी। एंड यू तो ऑफ कोर्स है गिवन है 3 मीटर पर सेकंड, उसे चेंज नहीं कर सकते, राइट। अगर ऐसा है तो अगेन सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेंगे। क्या लगाएंगे, क्या हमारे पास v माइनस यू बाई टी क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। और मैं अगर मास से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज 5 है, यहाँ पे 5 मास है। तो अगर मैं उसको मास से मल्टीप्लाई कर दूं, तो व्हाट वी गेट इज फोर्स, व्हाट वी गेट इज फोर्स हो जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। तो अगर ऐसा है हमारे पास, तो मैं क्या करूंगा, 5 से 2 कट जाएगा, हाँ जी 5 से, ये 5 से 10 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो व्हाट वी गेट इज v माइनस यू इज इक्वल टू 2t। v माइनस यू इज इक्वल टू 2t। वेलोसिटी हमें निकालनी है, u हमें ऑलरेडी पता है, व्हाट इज u, दैट इज 3, ठीक है। u हमारे पास 3 हो जाएगा, प्लस क्या करेंगे 2t, 2 क्या t क्या है हमारे पास, t ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे 5 दे रखा है, t गिवन है। तो व्हाट वी गेट इज v इज इक्वल टू 5 into 2 is 10 प्लस 3 is 13, ठीक है। 13 मीटर पर सेकंड हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है जो कहता है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन gives a mass m1 an acceleration of 10 meter per second square and mass m2 an acceleration of 4 meter per second square. If they are tied together, what acceleration would the force cause? ठीक है, तो यार हमें ये चीज निकालनी है। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई होप तुमने क्वेश्चन को ट्राई जरूर कर लिया होगा यार। एंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे बेसिकली क्या कह रही है कि यार फोर्स लगा रखी है 5 न्यूटन की, ठीक है। फोर्स ऑलरेडी गिवन है 5 न्यूटन है। एंड यहाँ पर मास m1 है, ठीक है, एक मास है m1, एक मास है m2। और वो यार बोल रहे हैं कि हमारे पास जैसे एक बॉल बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मास है m1 और एक मास है हमारे पास है m2 का।
तो अगर ऐसा हमारे पास है तो बोल रहा है कि जब हमने M1 मास के ऊपर फोर्स F, तो बोल रहा है जब हमने M1 मास के ऊपर F न्यूटन, जो भी हमारे पास 5 न्यूटन फोर्स है वो लगाई, तो क्या हुआ हमारे पास कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन नहीं, अगर मैं ये जब चीज जो हमने M2 के साथ करी तो क्या हुआ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आ गई। ये चीज हमें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है, राइट। अगर ऐसा हमारे पास है, ठीक है, तो यार हम सब ये चीज जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, फोर्स क्या हो जाएगा, एम ए की इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्लियरली निकाल सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे हो जाएगा 10 M1। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू 10 M1 हो जाएगा और इस साइड क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 20 M2 हो जाएगा। क्या हमें ये चीज समझ में आई, राइट। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, M1 इज इक्वल टू 5/10, ठीक है, 5/10 एंड M2 इज इक्वल टू 5/20। M2 इज इक्वल टू 5/20, ऑफकोर्स ये केजीज के अंदर है। ठीक है, ऑफकोर्स क्या है, केजीज के अंदर है। अगर ऐसा हमारे पास है तो उसने बोला कि अगर मैं दोनों को टाई कर दूं, मतलब कि यार एक बॉल ऐसे एक बॉल ऐसे दोनों को टाई कर दिया, तो बोल रहा है कि अगर मैं इन दोनों के ऊपर साथ में फोर्स लगाऊंगा तो फिर क्या होगा। तो मतलब क्या है कि M1 ये मास है, M2 ये मास है, दोनों को क्या अगर हमने ऐड कर दिया, ठीक है, M1 M2 को दोनों को ऐड कर दिया, तो वट वी गेट इज 5/10 प्लस 5/20। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा। ठीक है, मास टोटल। और फोर्स कितनी है, फोर्स ऑलरेडी गिवन है 5, तो इसको हम लिख देंगे यार 5 टाइम्स 5 बाहर ले लिया, 1/10 प्लस 1/20 इनटू एक्सेलरेशन नेट। ठीक है, तो 5 से 5 तो कट गया एंड व्हाट वी गेट इज, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, इसको यार 20 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 2 ले लेंगे एंड व्हाट वी गेट इज 20/3। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20/3 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, बेसिक सॉल्विंग हमें करनी है। यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन जो आता है वो आता है 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो कहता है यार एक ग्राफ हमें दिया हुआ है और हमें बताना है फोर्स अप्लाइड। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग सा भी रहेगा। मोशन अगर इसमें रिवाइज नहीं करता यार उससे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर मोशन से रिलेटेड काफी आसान क्वेश्चन रहने वाला है। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार मैं एक चीज बताना भूल गया था कि इसका मास जो है वो 5 kg लेट करना है। ठीक है, 5 kg इसका मास है, तो आप फोर्स निकालेंगे, राइट। तो इट्स नॉट अ बिग क्वेश्चन, इट्स ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या चीज जानने की जरूरत है। ठीक है, हमें सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे मार्क करके, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी 20 दे रखी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 20 सब जानते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे ऑलरेडी फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी 0 दे रखी है। ठीक है, हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है। ओके जी। टाइम कितना लगा, टाइम हम ऑलरेडी यहाँ पे 0 था, फिर 10 हो गया। ठीक है, तो टाइम कितना लगा हमारे पास, टाइम लगा 10। ओके जी। तो एक्सेलरेशन निकालना इज नॉट अ प्रॉब्लम ओवर हियर। क्या होता है यार, एक्सेलरेशन v माइनस u बाय t कर दो, तो व्हाट वी गेट इज वी गेट इट इज इक्वल टू 0 माइनस 20/10 दैट इज -2। ठीक है, इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास हो जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो अगर मैं फोर्स निकाल तो कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू ma हो जाता है और m कितना है हमारे पास 5 है, एक्सेलरेशन हमारे पास -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो व्हाट वी गेट इज -10 न्यूटन। ठीक है, -10 न्यूटन हमारे पास आती है, फोर्स आती है। और अगर ऑब्वियसली बात है अगर वो नेगेटिव है तो क्या है, वो रिटार्डिंग फोर्स ही है। तो यही इससे हमारा सिंपली आंसर आ जाता है कि हमें u पता था, v पता था, t पता था, इन तीनों को निकालने का हमारा काम था। उसके बाद तो सिंपल वही मेथड लगाना है जो हमने पहले क्वेश्चन में लगाया है। इसी के साथ आज की छोटी सी वीडियो खत्म करते हैं एंड होप तुम्हें समझ आ रही होंगी चीजें। प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसी के साथ चलता हूँ, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, पढ़ते रहें।